दोस्तों, क्या आने वाले समय में एआई इंसान को रिप्लेस कर सकता है? आज हम एक ऐसे ही दौर में जी रहे हैं जहां रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है और इस बदलाव का सबसे बड़ा ड्राइवर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। लेकिन आज की वीडियो उस इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी पर है जिस पर एआई चलता है, और आज हम उस कंपनी को डिटेल में समझेंगे जो एआई चलाने वाली मशीन्स बनाती है। पहले एआई ग्रोथ को समझते हैं। आज जो एआई इस्तेमाल हो रहा है वो नेरो एआई और जनरल एआई है, जो सिर्फ रिपीटेटिव और रूल बेस्ड कामों में ह्यूमन को रिप्लेस कर सकता है। लेकिन आगे का सपना आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस और उसके बाद स्ट्रॉन्ग एआई का है। अगर ये सपना पूरा हुआ तो ह्यूमन रिप्लेसमेंट काफी हद तक पॉसिबल हो सकता है। लेकिन दोस्तों, आज की रियलिटी ये है, एआई खुद कुछ नहीं कर सकता जब तक उसके पीछे पावरफुल मशीन्स ना हो। इस सेक्टर में हो रहे इन्वेस्टमेंट को समझते हैं। दोस्तों, बिलीव मी, आने वाले समय में एआई चलेगा नहीं, दौड़ेगा। बड़ी बड़ी टेक जायंट्स और कई बड़ी कंपनीज जैसे कि गूगल, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, रिलायंस, अदानी, टाटा, इस तरह की कंपनियां अरबों डॉलर्स डेटा सेंटर में इन्वेस्ट कर रही है। लेकिन यहाँ सावधानी जरूरी है, क्योंकि इस सेक्टर में पहले ही काफी रनअप आ चुका है और वैल्यूएशन स्ट्रेच हो चुका है। इस केस में स्मार्ट इन्वेस्टर क्या करते हैं? लीडर्स और स्ट्रॉन्ग कंपनीज में सही समय और सही वैल्यूएशन का इंतजार करते हैं। दोस्तों, कंपनी का नाम है नेटवेब टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड। नेटवेब एक ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर हैं। ये डिज़ाइन, मैन्युफैक्चरिंग, डिप्लॉयमेंट, सपोर्ट सब कुछ इन हाउस करती है। ये ट्रेडिंग या रीसेलिंग कंपनी नहीं है, बल्कि हाई एंट्री बैरियर ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर मॉडल पर काम करती है। दोस्तों, अब नेटवेब टेक्नोलॉजीज के बिजनेस को समझते हैं। फर्स्ट बिजनेस है सुपर कंप्यूटर का, जिसको हम हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम बोलते हैं। इसका इस्तेमाल साइंटिफिक रिसर्च, ऑयल एंड गैस सेक्टर, वेदर मॉडलिंग, कॉम्प्लेक्स सिमुलेशन, डिफेंस, स्पेस, इस तरह के बहुत सारे सेक्टर में इसका इस्तेमाल होता है। आज की डेट में कार का क्रैश टेस्ट होता है, ये भी कॉम्प्लेक्स सिमुलेशंस के थ्रू होता है। इनके सुपर कंप्यूटर में 3 ऐसे सुपर कंप्यूटर हैं जिनका नाम है एरावत, परम सीरीज, कबरू। ये सुपर कंप्यूटर्स दुनिया के टॉप 500 सुपर कंप्यूटर्स में 15 टाइम्स सिलेक्ट हुए हैं, जिनका इस्तेमाल आईआईटीज, इसरो और डिफेंस लैब करते हैं। दोस्तों, ये नॉर्मल कंप्यूटर नहीं है, ये देश को चलाने वाली मशीन है। नेटवेब टेक्नोलॉजीज का दूसरा सबसे फास्टेस्ट ग्रोथ सेगमेंट में आता है एआई जीपीयू सिस्टम। एआई को चलाने के लिए जीपीयू बेस्ड सिस्टम चाहिए होता है। नेटवेब जीपीयू सर्वर्स, एआई वर्क स्टेशन और मल्टी जीपीयू एआई सिस्टम बनाती है। इसका यूज एआई मॉडल ट्रेनिंग, जनरेटिव एआई, लार्ज लैंग्वेज मॉडल, वीडियो के लिए, ऑडियो के लिए और इमेज क्रिएशन के लिए जो एआई मॉडल होते हैं, उसमें इसका इस्तेमाल बहुत जबरदस्त हो रहा है। देखिए, FY25 में एआई सिस्टम रेवेन्यू करीब 15% था और ग्रोथ लगभग 112% के आसपास। दोस्तों, साफ संकेत है फ्यूचर का मेन ग्रोथ इंजन यही है। दोस्तों, नेटवेब टेक्नोलॉजीज का थर्ड बिजनेस है प्राइवेट क्लाउड का। प्राइवेट क्लाउड का मतलब है डेटा पब्लिक क्लाउड पर नहीं होता है, बल्कि पूरा कंट्रोल कंपनी या गवर्नमेंट के हाथ में होता है, और ये गवर्नमेंट का डेटा लोकलाइजेशन रूल भी सपोर्ट करती है। नेटवेब देती है कंप्यूट प्लस स्टोरेज प्लस नेटवर्क। ये तीनों का कॉम्बिनेशन से एक इंटीग्रेटेड सिस्टम बनाती है, जिसको हम प्राइवेट क्लाउड बोलते हैं। आज के डेट में जो भी डेटा काफी सेंसिटिव होते हैं, जैसे कि बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, पीएसयूज कंपनीज और गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स और बहुत सारे बड़े बड़े इंटरप्राइजेस और कंपनीज अपनी डेटा प्राइवेट क्लाउड पर ही रखते हैं। दोस्तों, ये क्लाउड तो है, पर पूरा कंट्रोल कस्टमर के हाथ में होता है। दोस्तों, कंपनी का फोर्थ बिजनेस है डेटा सेंटर सर्वर्स का। ये कंपनी जीपीयू सर्वर्स और हाई मेमोरी सर्वर्स बनाती है, और ये सारे सर्वर्स वर्कलोड के हिसाब से कॉन्फ़िगर होते हैं। दोस्तों, ये बहुत हाई ग्रेड सर्वर बनाती है जो डेटा सेंटर के लिए यूज होते हैं। नेटवेब का और एक बहुत बड़ा बिजनेस है, वो हाई परफॉर्मेंस स्टोरेज का। आज के डेट में एआई और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हेवी डेटा का। नेटवेब हाई थ्रूपुट स्टोरेज, पैरेलल फाइल सिस्टम्स और एआई एंड एचपीसी ऑप्टिमाइज्ड स्टोरेज बनाती है। सिंपल भाषा में, जहां डेटा हेवी होता है वहां नेटवेब का स्टोरेज चलता है। इनका नेक्स्ट बिजनेस है नेटवर्क स्विचेज का। न्यू है बट बहुत स्ट्रेटेजिक है। एआई क्लस्टर में डेटा अल्ट्रा फास्ट मूव करना पड़ता है, इसलिए नेटवेब का फोकस जो है डेटा सेंटर ग्रेड स्विचेस में है। एचपीसी एंड एआई वर्कलोड्स में काम करती है। दोस्तों, ये अलाइंड है
PLI 2.0 के साथ, जो नेटवर्क स्विच में काफी जबरदस्त फायदा मिलने वाला है। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो इनके इंटायर इकोसिस्टम को पूरा करता है। कंपनी का लास्ट बिजनेस है सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज का। अभी तक हमने हार्डवेयर पार्ट देखा था, और ये जो बिजनेस है इनके इंटायर इकोसिस्टम को इन हाउस करती है। दोस्तों, ये क्लस्टर मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, क्लाउड मैनेजमेंट टूल्स भी बनाती है, साथ में इंस्टॉलेशन एंड लाइफ साइकिल सपोर्ट भी देती है, अपग्रेडेशन भी करती है और मेंटेनेंस भी करती है, जिस कारण 81% इनके जो कस्टमर हैं वो रिपीट होते हैं और लॉन्ग टर्म रेवेन्यू विजिबिलिटी मिलती है। दोस्तों, नेटवर्क टेक्नोलॉजीज गवर्नमेंट के कई सारे स्कीम के साथ अलाइंड है, जैसे नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन, डिजिटल इंडिया, इंडिया AI मिशन और डेटा सॉवरेनिटी। इसका मतलब है गवर्नमेंट का ऑर्डर्स कंपनी के लॉन्ग टर्म विजिबिलिटी को काफी स्ट्रॉन्ग करता है। इस सेक्टर में कोई डाउट नहीं है, क्योंकि AI प्लस डेटा सेंटर एक डिमांड ड्राइवन सेक्टर है। गवर्नमेंट का डिजिटल सॉवरेनिटी और बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस का डिजिटाइजेशन, उसके बाद रिसर्च एंड डिफेंस का ह्यूज डिमांड। दूसरी तरफ कंपनी का अलाइनमेंट है विकसित भारत 2047 के साथ। कंक्लूजन ये है, इस सेक्टर में और इस कंपनी में मल्टी ईयर स्ट्रक्चरल ग्रोथ है और ये इंफ्रास्ट्रक्चर लीड डिमांड को ताकत देता है। नेटवर्क टेक्नोलॉजीज की फिनेंशियल स्ट्रेंथ को स्टडी करते हैं। सबसे पहले ग्रोथ को देखिए। FY25 में कंपनी ने 1149 करोड़ का बिजनेस किया और ग्रोथ रही लगभग 59% का। मतलब कंपनी बहुत तेज स्पीड से आगे बढ़ रही है। ग्रोथ के साथ प्रॉफिट भी स्ट्रॉन्ग रहा है। पूरे साल में 114 करोड़ का प्रॉफिट कमाया। सबसे बड़ी बात, कंपनी पर लोन नहीं है। नेटवेब के पास 162 करोड़ रुपीस का एक्स्ट्रा कैश पड़ा हुआ है, यानी कैश रिच कंपनी है। इस कंपनी का लोन नेग्लिजिबल है। ग्रोथ अपने पैसे से हो रही है, लोन के पैसे से नहीं। पैसा स्मार्ट तरीके से यूज हो रहा है। शेयर होल्डर्स के पैसों पर 24% रिटर्न और बिजनेस में लगाए पैसों पर 32% रिटर्न। मैनेजमेंट का कैपिटल एलोकेशन काफी स्ट्रॉन्ग है। दोस्तों, फ्यूचर का काम ऑलरेडी दिख रहा है। कंपनी के पास 3,971 करोड़ रुपए का पाइपलाइन है। मतलब आने वाले सालों का बिजनेस लाइन में रेडी है। AI अब इनके ग्रोथ का मेन इंजन बन रहा है, क्योंकि AI सिस्टम से 169 करोड़ रुपीस का कमाई और AI बिजनेस एक साल में डबल से ज्यादा का ग्रोथ दिया है। AI नेटवेब के लिए सिर्फ ट्रेंड नहीं है, रियल रेवेन्यू का सोर्स है। कस्टमर्स कंपनी को नहीं छोड़ रही है। टोटल रेवेन्यू का 81% रिपीट कस्टमर से आता है। इसका मतलब ट्रस्ट प्लस लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप डेवलप किया है। गवर्नमेंट और बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस दोनों का सपोर्ट रहा है। इसके साथ साथ डिफेंस, बड़े बड़े इंटरप्राइजेज और कंपनीज नेटवेब के क्लाइंट्स हैं। बिजनेस स्टेबल भी है और स्केलेबल भी। कंक्लूजन ये है कि नेटवेब एक ऐसी कंपनी है जहां ग्रोथ तेज है, प्रॉफिट हेल्दी है, लोन जीरो है और फ्यूचर का बिजनेस ऑलरेडी दिख रहा है। कंपनी ने ग्रोथ के लिए कैपेक्स भी किया हुआ है। फरीदाबाद मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, सेमीकंडक्टर माउंटिंग टेक्नोलॉजी एंड टेस्टिंग लैब, सुपर कंप्यूटिंग टेस्ट लैब। दोस्तों, ये इन्वेस्टमेंट इनके मोड को काफी मजबूत करता है। दोस्तों, कंपनी का मैनेजमेंट काफी स्ट्रॉन्ग है। चेयरमैन एंड MD मिस्टर संजय लोढ़ा जी का एक्सपीरियंस 25 प्लस ईयर्स का है। दोस्तों, ये कंपनी ऑपरेटर लीड है, कोई स्टोरी ड्राइवन नहीं है। वैल्यूएशन को देखते हैं। नेटवेब बिजनेस के हिसाब से बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वैल्यूएशन के हिसाब से एक्सपेंसिव है, क्योंकि स्टॉक का पी इंडस्ट्री के पी से काफी ज्यादा है। रिस्क फैक्टर को भी देखते हैं। GPU का सप्लाई पर डिपेंडेंसी है। एनवीडिया जैसी कंपनी पर इनकी डिपेंडेंसी ज्यादा है। अगर गवर्नमेंट का ऑर्डर कम होता है या पेमेंट में डिले होता है तो शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी आ सकती है। टेक्नोलॉजी फास्ट बदल रहा है, इसलिए R&D में लगातार इन्वेस्ट करने की जरूरत है। ग्रोथ स्ट्रॉन्ग है, पर एग्जीक्यूशन डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। दोस्तों, मैंने नेटवेब टेक्नोलॉजीज को 360 डिग्री लेवल पर एनालाइज करने की कोशिश किया और जितना हो सके इस वीडियो में मैंने देने की कोशिश किया। दोस्तों, किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट अगर करना हो तो खुद स्टॉक को रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है, मेरे तरफ से कोई इन्वेस्टमेंट सलाह नहीं है। अगर आपको ऐसी डीप डाइव, नो हाइप एनालिसिस पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, फाइनेंस फ्लो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए आप अगली वीडियो किस कंपनी या सेक्टर पर देखना चाहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक स्टे रेशनल एंड इन्वेस्ट स्मार्ट।